हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल आवर व्यूअर्स। यस फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। फ्रेंड्स, ये हमारे रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन के वीडियोस हमने रखे हैं। फ्रेंड्स, पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 7 बहनें हैं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं और आपके चैनल के सर्विस प्रोवाइडर जीत द ड्रीमर के भी 7 बहनें हैं। फ्रेंड्स, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो मेरी बड़ी दीदी, मेरी सगी बहन नीवा नायर है। उसका रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन हमारा हुआ उनके साथ, उसका वीडियो है जो आप देख रहे हो। अभी वो कविशा को राखी बांध रही है, उन्होंने मुझे भी राखी बांधी। और एज़ यू नो, आफ्टर मैरिज बीवी को, उनके बच्चे को भी बुआ राखी बांधती है, तो इस तरह से उन्होंने राखी बांधी। सो फ्रेंड्स, यस, हम अपने सेलिब्रेशन के साथ साथ हम रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, वो भी हम आपको बताएंगे। सो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एज़ वी ऑल नो, रक्षाबंधन को वीर पसली कहते हैं, बड़े कहते हैं। तो ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो जानना, बीइंग हिंदू, बहुत ज़रूरी है। ओके, और हम हमेशा, हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश ऐसी ही रहती है कि हम हमारे व्यूअर्स को जो भी हमारे फेस्टिवल है उसके पीछे क्या इतिहास रहा हुआ है वो शेयर करें, उनसे रूबरू करवाएं। हम कोई भी मीन्स प्लेस जो है, मंदिर है, विज़िट करते हैं तो उसके पीछे की भी क्या हिस्ट्री है वो हमने पास्ट में भी बहुत ऐसे हिस्ट्री वाले वीडियोस रखे हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। जैसे हमने रखा हुआ है हरणी जो टेम्पल है उसकी हिस्ट्री, फिर हमने रखा हुआ है पावागढ़ की हिस्ट्री, फिर हम गणेश महोत्सव क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री, होली हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री। ऐसी हिस्ट्री हम रखते हैं क्योंकि यू नो फ्रेंड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स आते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं और फिर हम फिर से अपनी रूटीन लाइफ में जुड़ जाते हैं। लेकिन इन त्यौहार के पीछे का क्या इतिहास है वो कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते, ना तो हम अपने बच्चों को ये जो इतिहास है वो शेयर करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को ये शेयर कर पाओ, इसलिए हम ये इतिहास रखे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यस, ये उस ज़माने की बात है कि जब बड़े देव, जिनको बलि राजा भी कहते हैं, वो तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वो तीनों लोगों के विजेता, त्रिलोक विजयी बनना चाहते थे। सो उन्होंने अपने बल, साहस, पराक्रम से पृथ्वी लोक और पाताल लोक पे अपना सिक्का जमा लिया था। अभी उनकी नज़र थी स्वर्ग लोक पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक के राजा जो है देवराज इंद्र, तो उनको ये सूचना मिल गई और वो गए श्री विष्णु के शरण में। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जब भी देवराज इंद्र को या देवों को कुछ भी तकलीफ़ आती है तो वो ज़्यादातर विष्णु भगवान के पास ही जाते हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से याचना की कि प्रभु, इसका कोई रास्ता निकालिए। तो फ्रेंड्स, विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने लिया वामन अवतार, यानी एक छोटे बच्चे का उन्होंने अवतार धारण किया। वो गए बलि राजा के दरबार में और बलि राजा से उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, आपने 100 जितने यज्ञ किए हैं, और यज्ञ करने के बाद आपको जो भी भिक्षुक आता है उसे दान देना आवश्यक है। तो वो तो बलि राजा थे, राजा जैसा हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 कदम ज़मीन चाहिए। तो बलि राजा ने कहा, बस सिर्फ 3 कदम ज़मीन ही चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ फ्रेंड्स, ये एक चीज़ है कि जब कोई इंसान 2 लोक का विजयी हो जाता है, उनका साम्राज्य बढ़ जाता है, तो उनके दिल में अहंकार आ जाता है। और अहंकारवश बलि राजा को पहले पता नहीं चला कि ये बालक कौन है जो वामन अवतार धारण करके आया है। तो उन्होंने अपने अहंकार में ही हाँ बोल दिया कि अभी ये छोटा सा बालक वामन अवतार ये जो है विष्णु जी का, वो उनको नहीं पता था। ये छोटा सा बालक मांग मांग के 3 कदम ज़मीन में और क्या मांग लेगा। तो उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर जो वामन अवतार धारण किया हुआ बालक था, उसने विराट स्वरूप धारण किया और उसने अपने एक कदम में पाताल लोक ले लिया, दूसरे कदम में धरती लोक ले लिया, और फिर
वो वामन अवतार धारण किए हुए बालक ने बलि राजा की ओर देखा और उनको पूछा कि हे बलि राजा, अभी आपने जो वादा किया था तीसरा कदम, वो मैं कहाँ पर रखूँ। बलि राजा समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई देवता है जो वामन अवतार का रूप धारण करके आए हैं। तो बलि राजा ने अपना सिर जो है वो उनके सामने रख दिया और विष्णु जी ने अपना कदम उनके सिर पर रख दिया और विष्णु जी फिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि राजा से कहा कि हे बलि, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, अभी तुम हमसे वर मांगो। फ्रेंड्स, बलि राजा ये जानते थे कि ये साक्षात श्री विष्णु है, तो उन्होंने कहा श्री विष्णु जी को कि हे विष्णु, आप हमारे नगर की, हमारी सीमा की रक्षा कीजिए रक्षक बन के। और श्री विष्णु ने बलि राजा को कहा तथास्तु, और उसी वक्त से, उसी पल से वो अपने वादे के अनुसार बलि राजा का जो महल था उसके द्वारपाल, उनके रक्षक बनकर वहाँ पे खड़े हो गए। और वक्त बीतता गया और वहाँ पे वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी, जो श्री विष्णु की धर्मपत्नी है, वो चिंतित हो गई। उनको लगा कि ये कब तक ऐसा चलेगा कि जगत के पालक, वैकुंठ के अधिपति द्वारपाल बनकर बलि राजा के महल, बलि राजा की सीमा की रक्षा करते रहेंगे। तो उन्होंने ये तय किया कि वो अभी बलि राजा को मिलने के लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, स्वयं महालक्ष्मी बलि राजा को मिलने गए। उन्होंने बलि राजा का कुमकुम से तिलक किया, उन्होंने चावल से उनका अभिषेक किया, उन्होंने बलि राजा के हाथ में एक धागा बांधा, उन्होंने बलि राजा का मुंह मीठा किया। तो ये सेवा से बलि राजा महालक्ष्मी जी पे प्रसन्न हुए और उन्होंने महालक्ष्मी जी को कहा, देवी बताइए आपको क्या चाहिए। सो महालक्ष्मी जी ने कहा कि हे बलि राजा, मुझे आप मेरे पति श्री विष्णु को लौटा दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। तो बलि राजा ने प्रसन्न होके श्री विष्णु को मुक्त कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जब घटना घटित हुई, उस दिन श्रावण महीना चल रहा था और श्रावण महीने की पूर्णिमा का ये दिन था। तो उसकी याद में आज हम लोग रक्षाबंधन का ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। एक बहन अपने भाई को राखी या फिर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है और जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन भी लेता है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख रहे हो, ये जो बहन है वो मेरे ट्विंकल बहन है। शी बिलोंग्स टू नवसारी। ट्विंकल के बहन की एक छोटी सी लड़की है, दृष्टि जायसवाल, और दृष्टि जायसवाल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो आप यूट्यूब में यदि सर्च मारोगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दृष्टि जायसवाल, तो आपको हाईएस्ट फॉरवर्ड वॉक ओवर का एक रिकॉर्ड देखने मिलेगा। उस लड़की ने 1 मिनट में 60 से ज़्यादा फॉरवर्ड वॉक ओवर किया है। वो एक अपने आप में एक बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मीन्स रियल सिस्टर है नीवा नायर, जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, और बाकी की मेरी जो सिस्टर है वो मेरी कज़िन सिस्टर है, वो है 6। सो इसको काउंट करते हुए मेरी 7 सिस्टर है। सो फ्रेंड्स, हमने आपको एक पॉपुलर रोचक कथा सुनाई जो आपको शायद पता होगा, या तो फिर भूल हो गए होगे, या तो फिर नहीं पता होगा, वो हमने आपको शेयर किया। और भी 2 रोचक कथाएं जो हमको सुना रहे हैं, सो जुड़े रहिए। दूसरी कथा इस तरह से है फ्रेंड्स। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, उनकी है पत्नी जिनका नाम है शची। तो स्वर्ग पर वृत्तासुर नामक एक असुर ने हमला कर दिया और वृत्तासुर नामक असुर से देवराज इंद्र बचे रहे और या उन पर विजय पाए, उसके लिए उनकी पत्नी शची रानी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा और उसके बांधने के बाद देवराज इंद्र विजय हुए और वृत्तासुर का अंत हुआ। तो शची ने जिस दिन ये रक्षा सूत्र बांधा था वो दिन भी था श्रावण महीने की पूर्णिमा। तो उसको याद करते हुए भी कहीं ना कहीं हम रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, और एक रोचक कथा है, ये कथा आपको सुनने का मज़ा आएगा। ये तीसरी रोचक कथा है। और फ्रेंड्स, ये कथा जो है
वो है हमारे सबके चहीते श्री गणेश जी पर आधारित। तो ये फ्रेंड्स कथा सुनिए, क्योंकि अभी गणेश महोत्सव आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये तब की बात है जब जो गणेश जी की दो बहन है, ज्येष्ठा और कनिष्ठा, वो उनको राखी बांध रही थी। तो उनके बच्चे शुभ लाभ ने ये देखा और उन्होंने श्री गणेश जी को कहा कि पिताजी, हमको भी एक बहन चाहिए। तो उनकी ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने एक कन्या उत्पन्न की, और वो जो कन्या है वो है संतोषी माँ। तो फ्रेंड्स, संतोषी माँ भी शुभ लाभ की बहन है और वो भी अभी रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधती है। तो वो भी एक कथा है जो ये गणेश जी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि जो गणपति बिठाते हैं, वो जो दो मूर्त बिठाते हैं, उनका नाम है ज्येष्ठा कनिष्ठा। वो शुभ लाभ की जो बुआ है वो है, ठीक है। तो ये आपको ना पता हो तो हमने आपको बता दिया कि गणेश जी की बहन का नाम है ज्येष्ठा कनिष्ठा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और हमने हमारा बेस्ट दिया है कि हम आपको ये 3 रोचक कथा सुना पाए। तो ये 3 रोचक कथा आप अपने बच्चों को यकीनन सुनाना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय।